अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज एक बार फिर राम मंदिर, मोदी और उनकी पत्नी पर सवाल उठ रहे हैं। राम मंदिर को किसी ने अपाहिज यानी दिव्यांग बताया है और ये कहा है कि जब भगवान राम के सभी अंग मौजूद हैं तो फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसे मंदिर में क्यों की जा रही है जो अधूरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जब धर्म एक है, भगवान एक है, तो फिर मंदिर को लेकर जो फतवे आ रहे हैं वो अलग अलग क्यों हैं। आज हिंदू धर्म के इन्हीं फतवों पर बात होगी। मैं आपको बताऊंगी कि पीएम मोदी ने जो रामचरितमानस पढ़ी है वो शंकराचार्यों की रामचरितमानस से मेल क्यों नहीं खा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि अब जबकि राम मंदिर के उद्घाटन में चंद घंटों का वक्त बचा है तो फिर देश में इस उद्घाटन को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। क्यों ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन एक ऐसे शख्स को नहीं करना चाहिए जिसकी पत्नी उसके साथ ना हो, और अगर कोई ऐसा करता है तो हिंदू धर्म के साथ अच्छा नहीं कर रहा। आज आपको अविमुक्तेश्वर आनंद नाम के शंकराचार्य ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में क्या कहा वो जानना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों शंकराचार्य के धर्म और पीएम मोदी के धर्म में फर्क है। तो बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अविमुक्तेश्वर आनंद नाम के शंकराचार्य ने 4 अहम बातें कही। पहली बात, शंकराचार्य ने ये कहा कि जब भगवान साकलांग हैं यानी भगवान राम के सभी अंग हैं तो फिर उनकी पूजा, उनकी स्थापना एक ऐसे मंदिर में क्यों की जा रही है जो अभी पूरी तरह से बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, शंकराचार्य ने ये कहा है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पत्नी के साथ की जा सकती है जबकि मोदी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते। तीसरी बात, शंकराचार्य ने ये कहा है कि अगर किसी ऐसे मंदिर में मूर्ति रखी जाती है जिस मंदिर में शिखर और ध्वज ना, तो उस मंदिर में आसुरी शक्ति या आ जाती है। और चौथी बात जो शंकराचार्य ने कहा है वो ये है कि चूंकि मोदी एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधान हैं और वो तीन बार धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, लिहाजा धर्म के किसी कार्य में उनका सीधा अधिकार नहीं बनता। अब लोग ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मोदी से जलते हैं और वो उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं जैसी भाषा एक मुसलमान और एक इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स बोलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई शंकराचार्य पीएम मोदी से जलते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, या फिर जो धार्मिक ग्रंथ शंकराचार्य ने पढ़े हैं वो ऐसा बताते हैं। तो फिर आज आपको इसका जवाब इन तस्वीरों से मिलेगा। इन दो तस्वीरों में 32 साल का फर्क है, लेकिन जानते हैं कि इन 32 सालों में क्या हुआ है। देश का मीडिया बिक गया है, देश के मीडिया पर दलाल होने का ठप्पा लगा है, देश के मीडिया पर चापलूसी करने का ठप्पा लगा है। वरना सोचिए, जिस मीडिया ने 1992 में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की घटना को देश के लिए शर्मसार बताया, वो मीडिया 2024 में ये कह रहा है कि राम आएंगे। तो आज की डेट में ये फर्क करना कि शंकराचार्य ने जो ग्रंथ पढ़े हैं वो सही है या फिर जो ग्रंथों को पढ़कर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं वो सही है, ये बात अभी सच या गलत साबित नहीं होगी, बल्कि इस बात को कभी और वक्त साबित करेगा। वैसे इस बात का जवाब आपको मशहूर कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य के इस कार्टून से भी मिल सकता है। इस कार्टून के जरिए सतीश जी ने ये समझा दिया है कि मौजूदा केंद्र सरकार कोई भी काम प्यार और मोहब्बत में नहीं करती बल्कि पीआर के लिए करती है। मोदी जी नामीबिया से बड़े प्यार से चीते लेकर आए थे, लेकिन चंद महीने बाद ही उनमें से 10 चीते मर चुके हैं और देश का मीडिया अयोध्या में राम नाम के गुण गा रहा है। और शायद इसलिए गाय भी बेचारी डर रही है कि कहीं उसका हाल भी नामीबिया से लाए गए चीतों जैसा ना हो जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात मुस्लिम देशों की करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब इजराइल फिलिस्तीन पर हमले कर रहा था, हालांकि इजराइल के हमले अब भी जारी हैं, लेकिन जब पिछले दिनों वो कर रहा था तब ऐसा लगा कि सारे मुस्लिम देश एक साथ आ गए हैं और वो इजराइल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज इस खबर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सबसे बड़े कमजोर और सबसे बड़े निकम्मे अगर कोई मुल्क है तो वो मुस्लिम देश ही हैं। सोचिए, ईरान और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन आज ये दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें मार रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं।
कल ईरान ने पाकिस्तान में छिपे मिलिटेंट पर एयर स्ट्राइक की और आज ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर अटैक किया है। सोचिए, जिस पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है, जिस पाकिस्तान में आटा 200 रुपये किलो है, जो पाकिस्तान सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है, वो ईरान पर अटैक कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जो ईरान इजराइल को निस्तो नाबूद करने की कस्में खा रहा था, वो ईरान पाकिस्तान पर मिसाइलें बरसा रहा है। सच में किसी ने ठीक ही कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, उसका विवेक मर जाता है। इजराइल को गीदड़ भक्ति देने वाला ईरान पाकिस्तान पर मिसाइलें मार रहा है। खैर, आज भारत के मुसलमानों को इन दोनों देशों से सीख लेने की जरूरत है। खासतौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फैजान जैसे लोगों को आज मुस्लिम मुल्कों से सीख लेने की बहुत ज़रूरत है। फैजान को यूपी के एटीएस ने गिरफ्तार किया है और जानते हैं फैजान पर इल्ज़ाम क्या है। फैजान पर यह इल्ज़ाम है कि वो आईएसआईएस के मॉड्यूल से जुड़ा है। फैजान एमयू से सोशल वर्क में एमए की पढ़ाई कर रहा है। एटीएस का ये कहना है कि फैजान ने इस बात को पूछताछ के दौरान खुद कबूल किया है कि वो आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ा था। फिलहाल यूपी की एटीएस ने फैजान के खिलाफ एक केस फाइल किया है और फैजान पर देश के खिलाफ युद्ध की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। और फैजान के पास से एटीएस ने एक मोबाइल फोन और 6500 रुपये भी बरामद किए हैं। हो सकता है कि फैजान को अदालत 5 या 10 साल बाद जेल में रखने के बाद ये कहते हुए छोड़ देगी वो बेगुनाह है। उसके खिलाफ एटीएस सबूत नहीं ला पाई। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि यूपी की एटीएस ने अगर फैजान को गिरफ्तार किया है तो फिर कुछ ना कुछ तो ज़रूर रहा होगा। खैर, यहाँ मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि फैजान अगर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता तो वो आज जेल में नहीं होता और ना ही उस पर आतंकवाद का ठप्पा लगता। खैर, आज ये खबर हर जगह मौजूद है। तमाम वेबसाइट और टीवी चैनल्स इस खबर को चला रहे हैं, लेकिन एक और ऐसी खबर मीडिया के कैमरों से गायब है और वो खबर है रमेश कुमार से जुड़ी हुई। रमेश कुमार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एएनआई की एक विशेष अदालत ने 6 साल की सज़ा सुनाई है। और जानते हैं ये सज़ा क्यों सुनाई गई? क्योंकि रमेश कुमार भारतीय सेना की खुफिया जानकारी दुश्मन देश पाकिस्तान की आईएसआई को दे रहा था। खैर, मीडिया में आपने ये खबर नहीं देखी होगी क्योंकि रमेश का ताल्लुक उस धर्म से है जिसे इस देश में हर चीज़ करने की इजाज़त है। जैसे आप इन 2 तस्वीरों को देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि हमारा देश बेशक संविधान से चलता है, लेकिन यहाँ कानून सिर्फ उर्दू नाम वालों पर ही लागू होता है। स्कूल में जब जय श्री राम के भजन कीर्तन पर डांस किया जाता है तो वो आस्था कहलाती है। और जब स्कूल में मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको कविता के तौर पर पढ़ा जाता है तो उससे भावनाएं आहत हो जाती हैं और टीचर को सस्पेंड कर दिया जाता है। और सबसे आखिर में बात उस मुस्लिम एंकर की होगी जिसे लोग एंकर कम बीजेपी प्रवक्ता ज्यादा कहते हैं। रूबिका लियाकत ने लोगों को ये बताया कि वो न्यूज़ 18 नाम का चैनल ज्वाइन कर रही है। अब लोग ये कह रहे हैं कि चैनल नया हो या पुराना क्या फ़र्क पड़ता है, रूबिका का तो एक ही एजेंडा चलाना है और टीवी पर बैठकर न्यूज़ एंकर कम बीजेपी प्रवक्ता ज़्यादा बनना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।